हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, मुझे समझने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। सच में मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप सबको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि आप सब भी वही महसूस कर रहे होंगे जो कि मैं महसूस कर रही हूँ आप सबके लिए। मैं सच में आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप सब जो ट्रस्ट दिखाते हैं और जो पेशेंस है आपके अंदर, और जो आप मुझ पर ये एतबार करते हैं कि यस, आपके पास आपके जो मतलब सॉरी, मेरी थोड़ी सी यहाँ पर जो है इतना सारा कुछ है ना कहने को कि क्या कहूँ, पहले समझ में नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ओके। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। यस, मैं बहुत खुश हूँ और ये इस खुशी की वजह आप सब हैं। आप सब हैं, आप सबके आने से, आप सब जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं, ये वजह है मेरी इस खुशी की। तो थैंक यू सो मच मुझे ये खुशी देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब, हम सब यूं ही साथ रहें। और जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था तब से जुड़े हुए हैं, उनका तो मैं जितना भी उनको थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा। क्योंकि यस, बहुत पेशेंस लगता है और कुछ ऐसी कभी ऐसी बातें होती है, बहुत कुछ जो समझ में नहीं आती हमें। लेकिन फिर भी आप सबने अपना ट्रस्ट बनाए रखा, अपना धैर्य बनाए रखा। मेरे साथ ऐसे ही काम करते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ रहिए। और यस, मुझसे जो भी बन पड़ेगा आप सबके लिए करने के लिए मैं वो ज़रूर करूँगी। मैं डेफिनेटली करूँगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी मैं कर सकती होंगी मैं ज़रूर करूँगी। ओके। एंड यस, यूँ ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। और आप सब जो ये मैसेजेस के थ्रू, ओके, कमेंट्स के थ्रू कमेंट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या जो पर्सनल कॉल बुकिंग होती है उसके थ्रू जो मुझे प्यार देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मुझ पर ट्रस्ट दिखाते हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू एवरीवन। ट्रूली, सच में। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बाद जो है मैं पर्सनल कॉल बुकिंग से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आपको। वो ये है कि अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप है ना, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप है। ओके, हर तरह के रिलेशनशिप से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना, आप कोई भी गाइडेंस या सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉल बुकिंग करानी होगी। स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा आपको, है ना। बुकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल बुकिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ओके, सो और हाँ, मैं यहाँ पर ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी आपको कि बुकिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे होती है। तो अगर इसके अलावा कोई आपको और कोई नंबर दे या बोले कि यहाँ पर मतलब मैम से बात हो जाती है या ऐसा है वैसा है, नो, आपको वो सारे स्कैमर हैं, आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। ओके, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। ओके, अब आते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसी वजह होती है जो आप अपनी ओर आने वाली ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो जो ब्लेसिंग्स है जो आपकी तरफ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, है ना, तो उसको आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम यही आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये जो है समझाना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प नहीं करती, या फिर जब सब कुछ ही मतलब जो ईश्वर के हाथ में है या वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, तो फिर क्यों हमें तकलीफ देते हैं। मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगी कि तकलीफ जो है वो हमारी ही होती है। हम अपने ही जो है कर्मा की वजह से वो सारी चीज़ें करते जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो हमें फिर भी सही रास्ता दिखाने के लिए और हमें उस सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए कई तरह के हेल्प और ब्लेसिंग्स और हीलिंग्स जो हैं हमारी तरफ भेजती रहती हैं, लेकिन हम उसे नहीं क्लेम कर पाते, है ना। हम उसे नहीं क्लेम कर पाते। यूनिवर्स हमारी तरफ कई सारे ब्लेसिंग्स हीलिंग्स भेजती है, बट इनमें से कुछ लोग होते हैं जो ब्लेसिंग्स को क्लेम कर लेते हैं, ओके। बट कुछ लोग होते हैं जो हेल्प को, हीलिंग को और ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है जो ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं कर पाने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है अवेयरनेस की कमी, जिसकी वजह से आप अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने से चूक जाते हैं। और इसके अलावा डाउट की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, और सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो है इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ऐसा होता है। और इसके अलावा जो इतने सारे मैंने रीजंस बताए हैं आपको, इसके अलावा एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से भी आप अपनी ब्लेसिंग से चूक जाते हैं। तो जब भी आप ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाहें या कुछ भी ऐसा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन के समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप में किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप कितने अवेयर हैं, ये आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ आने वाली जो अपॉर्चुनिटी जो है उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं या नहीं। अब आप कहेंगे अवेयरनेस का मतलब क्या है ना, कैसे अवेयर रहें। तो अवेयर रहने के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, नाउ मोमेंट में रहना है। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहा जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हम अक्सर ना इसी सोच में फंसे रहते हैं कि आगे क्या करना होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होगा तभी ऐसा हो पाएगा। और इसके अलावा ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश ऐसा हुआ ना होता, काश ऐसा हो जाता। इन्हीं सोच में हम फंसे रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, क्या करना है, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इस तरह पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते कब हमारा प्रेजेंट पास्ट बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले इससे बचिए और इसके अलावा अपने डाउट जो है, वो कंफ्यूजन जो है और इंट्यूशन पर काम कीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखेंगे कि किस तरह आप एक के बाद एक अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं उन ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहे हैं। क्या होता है ना कि ब्लेसिंग्स हमारी तरफ भेजी जाती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लेसिंग्स हमारे लिए भेजी जा रही है और भेजी जा रही है तो वो हमें मिलकर ही रहेगी। नहीं, हमें उसे क्लेम करना पड़ता है ना। अब तो ये इस तरह से है कि मैं जो है एक एग्जांपल दूं तो ये इस तरह से है कि मैं कोई लेटर आपकी तरफ भेज रही हूँ, ठीक है, और आप जिस एड्रेस पे मैं भेज रही हूँ उस एड्रेस पे आप हैं ही नहीं, तो क्या वो जो लेटर है वो आपको मिलेगी?
नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। वो लेटर फिर क्या होगी, वापस मेरे पास आ जाएगी या तो फिर किसी गलत एड्रेस में चली जाए, है ना। लेकिन आपको तो नहीं मिली ना। ये बिल्कुल इसी तरह से है, ब्लेसिंग्स भी ऐसी होती हैं। तो आपकी तरफ तो भेजी जा रही हैं, तो आपको अवेयर रहना होगा, वहां पर अवेलेबल रहना होगा, तब तो। अब समझे आप मेरे कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब। और इसी तरह से आप अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन, ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको आपके आंसर्स मिले होंगे। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। आपने अपना बहुत ध्यान रखना है। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।